हाँ जी, दादी जी ने शर्त लगाई है और यहाँ बात परिवार की इज्जत मान सम्मान की है। पीछे तो मैं नहीं हटूंगी। जीतने के लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी होगी मैं करूंगी। तुम कर लोगे रोही, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मलिष्का जी, आप शाम को भी ऐसे स्कार्फ पहन के गॉगल्स लगा के घूम रही हैं। सच कहूं तो मुझे लगा कि आप अपने कमरे में आराम कर रही हैं। आप अपने बालों का, अपनी त्वचा का कितना ख्याल रखती हैं। हर लड़की को ना आपसे सीखना चाहिए। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और ये स्कार्फ जी वाह, क्या पोस्टर बनाया है। अब इस पोस्टर को मैं अपने सारे चैट ग्रुप में भेजूंगी, क्योंकि जीतेगी तो रूही ही। क्या है? दादी, आप तो रूही से इतनी नफरत करती हैं। आज तक आपने उसको अपनी बहू तक नहीं माना, फिर कैसे आपने उसको इस घर की बहू के तौर पे कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया? क्योंकि मैं रूही से ज्यादा नफरत अपनी उस पड़ोसन विमला से करती हूँ। जब से उसकी वो सुंदर बहू आई है ना, तब से वो 7वें आसमान में उड़ रही है। हर पल मुझे नीचा दिखाती रहती है। इसलिए इस बार मैं उसे नीचा दिखाऊंगी। इसीलिए रूही इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और जीतकर हमारे खानदान की इज्जत बचाएगी। दादी जी, आप कुछ ज्यादा ही रूही का साथ दे रही है। अगर हार गई ना, तो आपको उसी पड़ोसन के घर में एक दिन नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। मैं उसे हारने दूंगी तब ना। जब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता ना, मैं हर हाल में रूही का साथ दूंगी। दादी, मैं रूही को ये देकर आती हूँ। कंपटीशन में राउंड जो होंगे सो होंगे, लेकिन रूही को हर हाल में सुंदर दिखना है। अरे दादी, 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 मेरी बात तो सुनिए। ये दादी तो इस कंपटीशन के चक्कर में पूरा का पूरा रूही की तरफ हो गई है। क्या करूं? लेकिन अगर रूही इस कंपटीशन में हार गई या हिस्सा नहीं ले पाई, तो फिर पूरे गोइंका खानदान की बदनामी हो जाएगी और सबके दिल में रूही के लिए नफरत 4 गुना बढ़ जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करिए रूही? नाहर जी, मैं इस कंपटीशन के पुराने वीडियोस देख रही थी। इसमें तो हर साल अलग अलग कंपटीशन होते हैं, हर साल अलग अलग चीजें होती है। कभी सिंगिंग, कभी डांसिंग, कभी कुकिंग, कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कभी इंटेलिजेंस टेस्ट। पता नहीं इस बार क्या होगा। रूही, जी बैठो। रूही, तुम इस प्रतियोगिता में हमारे घर की बहू बनकर हिस्सा ले रही हो, तो हमारे खानदान का रुतबा भी दिखना चाहिए। अब तुम्हारी शक्ल का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए ये लेकर आई।
प्रतियोगिता के दिन तुम्हें ये जेवर पहनने हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि तुम गोयंका परिवार की बहू हो। रूही, तुम्हें खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए था ना, तो समझ लो कि यही वो मौका है। तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। रूही रूही रूही, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ ये कंपटीशन दादी के लिए बहुत अहम है, लेकिन ये हार जीत का भार ज्यादा मत लो तुम। ये सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा है, जिंदगी का नहीं। लेकिन हाजी, ये कंपटीशन की हार जीत मेरी आगे की जिंदगी तय करेगी। दादी जी ने वो नौकर बनने वाली शर्त रखी है, अगर मैं सुपर वुमन नहीं बनी तो दादी जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। रूही, सच बताऊं तो मेरी नजर से हर एक औरत सुपर वुमन होती है। मौत के गोद में जाकर नई जिंदगी को जन्म देने वाली देवी होती है। पता है, कभी मां बनकर तो कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर तो कभी बहन बनकर, हर रिश्ते को बखूबी निभाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसका हल औरत है। परिवार की नींव होती है औरतें। उनके बिना ना ये दुनिया है ना ये जिंदगी। इसलिए जो खुद भगवान के समान है, उनके लिए ताज की कोई जरूरत नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मिसेस रूही नाहरगोइनका, चिल, रिलैक्स, स्माइल, सांस लो, डीप ब्रीथ, रिलैक्स। अब एक सेकेंड। जी शर्मा जी, हाँ एक सेकेंड। जी जी, हाजी, मैं आपकी सोच की कदर करती हूँ, लेकिन मैं दादी जी के भरोसे को भी टूटने नहीं दे सकती। मुझे इस घर में, सबके दिल में वापस अगर जगह बनानी तो मुझे वो कंपटीशन जीतना ही होगा, चाहे जो हो जाए। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है ना? आपने अपना सर पूरा छिलवा लिया मलिष्का जी। ओ ये बहुत गर्मी हो रही थी ना आंटी, और गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। रूम में एसी भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपने बालों का ना चप 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 कर दिया। नाउ आई फील सो फ्री। अब अंकल कोई देखी ना, उनको कितना फ्री फील होता होगा ना ऐसे कम कम बालों में। राइट अंकल? मेरे बाल तो बेटा जी। अरे मलिष्का जी, आपको गर्मी लग रही थी, आपको मुझसे कहना चाहिए था ना। मैं एसी का इंतजाम करवा रही थी, लगा रही थी एसी आपके कमरे में, लेकिन क्या किया आपने मलिष्का? पूरे में चॉप चॉप कर दिया आपने तो। मैं गेस्ट हूँ ना आंटी, और गेस्ट होके मैं ऐसी डिमांड कैसे रख सकती हूँ आपके सामने, इसीलिए मैंने चप 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 कर दिया। हमारे यहाँ तो ये बहुत नॉर्मल है, चिल। क्या हाथ चलता है? पिंकू वैसे ही नजरें चुराता है, अब तो देखेगा भी नहीं। बहुत गर्मी हो रही है ना आंटी, मैं रूम में रेस्ट करके आती हूँ। लो, ये तो गंगी बहू है। क्या हुआ पूनम, क्या हुआ? पूनम, प्रतीक, क्या हुआ? अब खड़े खड़े सपना देख रही थी क्या? प्रतीक के पापा, पता है मलिष्का जी को देखकर ना मेरे होश ही उड़ गए। ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने? अपने सारे बाल छिलवा डाले। अरे
उनका सर है, उनके बाल है, उनको जैसा करना है करने दीजिए। और आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं? थोड़ी आपकी बहू है क्या आप इतना टेंशन ले रही हैं? करने दीजिए उन्हें जो करना है। ये जूस गिरा दिया आपने, दूसरा ले आइए प्लीज। कैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द मलिष्का के बाल उगवाने होंगे ताकि मेरे पिंकू की बीवी नकली ना हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम? हाँ, मैं। ऐसे चौंक क्यों गए? अच्छा देख कर बताओ, मेरी मेहंदी कैसी लगी? तुम्हारे नाम की लगवाई है। बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। You know what, Joey? I'm so happy. sorry. ये तूने क्या किया समर? मेरी सारी मेहंदी खराब कर दी। अब इधर उधर क्या देख रहा है? मैं यहाँ तुझे अपनी मेहंदी दिखाने आई थी और तूने सब खराब कर दिया। और ये देख, मेरे रोमिल जी का नाम भी बिगाड़ दिया। ओह, so sweet. बहुत अच्छी मेहंदी लग रही है। अच्छा देख, मुझसे गलती हो गई। I'm so sorry, मैं मजाक कर रहा था यार, मस्ती कर रहा था। चुप कर। एक तो मुझे गिरा दिया और कह रहा मस्ती कर रहा था। तुझे ना मैं बातें बताऊंगी। अब मैं रोमिल जी को क्या दिखाऊंगी? पागल, पता नहीं कहाँ खोया रहता है। बार बार बचे चूहे। पता नहीं ये सपना कब सच होगा, कब जूही के हाथ में मेरे नाम की मेहंदी लगेगी। ने रूही को 15 दिन में घर से निकालने की चुनौती दी है और यहाँ दादी ने इन्हें उसे सुपर वुमेन कंपटीशन में हिस्सा दिलवा के घर में रुकने का मौका दे दिया और महारानी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। बहुत स्मार्ट समझती है ना खुद को। इसके ख्वाहिशों के पंख तो मैं अब भी काटती हूँ। अभी सबकी नजरों में इसे गिराती हूँ। सुपर वुमेन की जगह मनहूस वुमेन बन जाएगी। मैंने नमक की जगह बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इसे खाते ही मेरा बीपी बढ़ जाएगा और फिर नाहर लेगा रूही की क्लास। रूही के लिए कुछ अच्छे कपड़े मंगवा देती हूँ। अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती हूँ। अग्नि, कैसी तबीयत है? तब दर्द ठीक हुआ? हाँ नाहर, अभी तो ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है। नींबू पानी पियोगी ना
तो थोड़ा आराम मिलेगा। अग्नि तुम रुको, रूही अग्नि के लिए नींबू पानी लेकर आ। जाओ। जी मम्मी जी। रोहित चूहे मारने के जहर के साथ क्या कर रही है? अरे अभी खड़ी क्यों हो? आगे बैठ जाओ। नाहर, हॉल में बहुत घुटन सी हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं सारी खिड़कियां खोल देती हूँ, सबको फ्रेश फील होगा। ये लो अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी। रूही, अब रहने दो, मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? पी लो ना, तुम्हें इतनी कमजोरी हो गई है, तुम्हें ये पीकर अच्छा लगेगा। लो। हाँ हाँ, तो अब नहीं लग रही है कमजोरी, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं पीना है। अग्नि थोड़ा पी लो, बेटर फील होगा। हाँ अग्नि पी लो ना। नाहर, मुझे ये नहीं पीना है। रूही ने इसमें कुछ मिलाया है। मिला है? कुछ मिलाया है मतलब? क्या मिलाया है? जहर। जहर? क्या बोल रही हो अग्नि? रूही भला ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि रूही मुझे पसंद नहीं करती। पहले इसने मुझे सीढ़ी से गिराया और अब ये मुझे जहर पिलाना चाहती है। अग्नि प्लीज, रूही पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। ठीक है, तुम्हें शक है ना? तुम्हारा शक मैं दूर करता हूँ। वो नींबू पानी मुझे। नाहर, ये नींबू पानी मैं पीऊंगा। क्या कर रहे हो? रुक जाइए ना आज। आप ये नहीं पिएंगे। देखा नार, मैंने तुमसे कहा था ना, इसने इसमें जहर मिलाया है। रूही, एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? रूही, तुमने नाहर को नींबू पानी पीने से क्यों रोका? अग्नि को मुझ पर शक है ना, इसका ये शक मैं ही दूर करूंगी। मैं ही ये नींबू पानी पीऊंगी।
अब तुम्हें मैं कैसे तुम्हारे ही जाल में फंसाती हूँ। ये लो अभी, पी लिया मैंने नींबू पानी। और देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अग्नि, तुमने रूही पर खामखा कितना बड़ा इल्जाम लगाया। दिस इज नॉट फेयर। बहुत गलत किया तुमने। जाने दीजिए नार जी, अग्नि के सर पर चोट लगी है ना, इसीलिए उसे वहम हो गया होगा। वैसे मुझे लगता है अग्नि को कुछ दिनों के लिए गुरुजी के आश्रम भेज देना चाहिए। उसके मन को शांति मिलेगी। अब माँ जी, रूही बिल्कुल सही कह रही है। क्या है ना, मेरे पहचान के गुरुजी हैं। अग्नि, तुम कुछ दिनों के लिए उनके आश्रम में रहकर आओ। नहीं आंटी, वो मैंने आज दोपहर की दवाई नहीं ली थी, शायद इसी वजह से मुझे वहम हो गया होगा। बाकी मैं ठीक हूँ। मैं कमरे में जाके दवाई ले लेती हूँ। अग्नि, आंटी मैं ठीक हूँ, प्लीज डोंट वरी।